गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा था गति, लेसन नंबर 8। तो हमने उस दिन पढ़ा था दूरी, विस्थापन। अब हम उसे आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो बच्चों, आपने दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ा था। यहां पर हम दूरी और विस्थापन के बीच में अब अंतर देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर थे, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए। दूरी पता ही है आपको, क्या कहते हैं बच्चों? डिस्टेंस। और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। दूरी, इसका अगर हम पहला देखें तो आपने क्या पढ़ा था? हमने बताया था कि कुल तय की गई लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। तो बच्चों, दूरी क्या थी हमारी? वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई। तो हम यहां पर लिख देंगे तय की गई कुल लंबाई। तय की गई कुल लंबाई क्या थी बच्चों? दूरी। विस्थापन, विस्थापन क्या था बच्चों? प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य। याद आया आपको कुछ? प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। क्या कहलाता है? विस्थापन। कुल लंबाई जो तय की जाती है वह तो होती है दूरी, और हमने बिंदु बनाए थे कि जहां से वह चलना शुरू करता है, वस्तु शुरू करती है, वो होती है प्रारंभिक बिंदु, और जहां पर वस्तु चलना बंद कर देती है वो होता है अंतिम बिंदु। और इन दोनों के मध्य न्यूनतम दूरी, अधिकतम नहीं बच्चों, न्यूनतम दूरी, वो क्या होता है? विस्थापन। एक अंतर आ गया बच्चों। दूसरा अंतर, दूरी में आपने दिशा देखी थी क्या? नहीं देखी थी। तो दूरी कैसी राशि थी? अदिश राशि। और विस्थापन दिशा के साथ होता है बच्चों, इसलिए विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। तो विस्थापन कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि। दो बिंदु हो गए बच्चों आपके पास, तय की गई कुल लंबाई और अदिश राशि दूरी। और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। अब देखिए बच्चों, तीसरा हमने उस दिन देखा था, क्या देखा था? कि दूरी हमेशा धनात्मक होगी। कैसी होगी बच्चों? धनात्मक। कभी भी दूरी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती। और विस्थापन, विस्थापन कैसा होता है बच्चों? धनात्मक। देखे था ना उस दिन उदाहरण, हमने क्वेश्चंस किए थे। तो विस्थापन कैसा था? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है बच्चों। तो ये तीन अंतर है हमारे किसके बीच में? दूरी और विस्थापन के बीच में। ठीक है बच्चों। और मात्रक दोनों के सेम ही थे। इसका मात्रक भी क्या था एसआई में? मीटर। और इसका मात्रक भी क्या है? मीटर। तो जो सेम है उनको तो हम अंतर में नहीं लिखते, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए बताया कि दोनों के मात्रक समान है। क्या है? मीटर। तो ये हमारे दूरी और विस्थापन में अंतर हो जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आपके पास, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। तो आप दूरी और विस्थापन में इस तरीके से अंतर लिख सकते हैं। तय की गई कुल लंबाई क्या होती है? दूरी। दूरी कैसी होती है? अदिश राशि। दूरी हमेशा कैसे होती है? धनात्मक। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। याद हो गया बच्चों? विस्थापन, विस्थापन हमने बताया था प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? न्यूनतम दूरी। क्या कहलाती है? विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है बच्चों। और विस्थापन का भी मात्रक क्या था बच्चों? मीटर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप।
हमारा इसी लेसन का नेक्स्ट टॉपिक है चाल। चाल यानी कि स्पीड, और इसको हम लिखेंगे v से, स्मॉल v से। अब देखिए बच्चों, कोई वस्तु चलती है, यहां से यहां तक चलती है, ठीक है, A से B तक। तो A से B तक की दूरी यदि एकांक समय में, एक इकाई समय में अगर वस्तु तय करती है तो इसे हम कहते हैं चाल। क्या कहेंगे बच्चों? चाल। तो चाल क्या होती है? वस्तु द्वारा एकांक समय में, ये परिभाषा बता रही हूं बच्चों आपको, और याद भी करनी है आपको। वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, दूरी हम पढ़ चुके हैं। यहां पर नया क्या आया? एकांक समय। तो वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। चाल कहलाती है। कोई वस्तु है, एकांक समय में जितनी दूरी चलेगी, एक इकाई समय में जितनी दूरी, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 1 मिनट हो या 1 सेकंड, एकांक समय में जितनी दूरी तय करेगी वह उसकी क्या कहलाएगी बच्चों? चाल। इसके लिए हम सूत्र बता सकते हैं बच्चों। चाल, चाल बराबर क्या होती है कि तय की गई दूरी, किसमें? एकांक समय में। जब समय का भाग लग जाए दूरी में तो वह क्या बन जाती है बच्चों? चाल। तो चाल क्या हो जाती है? दूरी बटा समय। देखिए, चाल को हम किससे लिखेंगे? v से। दूरी को हम किससे लिखेंगे? किससे बताया था बच्चों? s से। और समय को किससे लिखते हैं? t से। तो v बराबर क्या आ गया? s/t। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हम मात्रक निकालना चाहें बच्चों, किसका? चाल का। मात्रक क्या होगा? तो मात्रक देखो क्या होगा चाल का? दूरी। दूरी का अभी अभी क्या पढ़ा था आपने? मीटर। और समय किस किस में नापा जाता है? सेकंड, मिनट और आवर्स, घंटे में। तो यहां पर जो हम समय लेंगे वो किस में लेंगे बच्चों? सेकंड में। तो चाल का मात्रक क्या हो गया बच्चों? मीटर प्रति सेकंड। क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चों, मीटर को हम स्मॉल, तो क्या हो गया बच्चों? मीटर प्रति सेकंड। मीटर में सेकंड का भाग लग जाता है तो हम बोल देते हैं मीटर प्रति सेकंड। आपने पहले मैथ में भी पढ़ा होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा, चाल वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है बच्चों? चाल कहलाती है। और चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। दूरी को हमने किससे नापा था? s से। और समय को किससे लिखेंगे? t से। और चाल बराबर क्या हो जाएगी? v बराबर s/t। मात्रक क्या होता है बच्चों इसका? दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड, जिसको कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चाल समझ में आ गई होगी। और क्या दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर? क्या इसके अंदर कोई दिशा दे रखी है? दिशा है क्या इसके अंदर? नहीं, क्योंकि ना तो दूरी में दिशा है ना समय में दिशा है, तो चाल में भी दिशा नहीं होगी। तो जब दिशा नहीं होती तो ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं बच्चों? अदिश राशि। तो यहां पर देखें तो चाल क्या है? अदिश राशि है बच्चों। तो चाल कैसी होती है बच्चों? अदिश राशि। परिभाषा हमने बता दी है, सूत्र हमने बता दिया है, और सूत्र के हिसाब से हमने इसका इस तरीके से लिख के मात्रक भी बता दिया है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों।
वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटा समय। मात्रक है इसका मीटर प्रति सेकंड। जिस तरीके से चाल में दूरी होती है, ऐसे ही अगर चाल को हम एक दिशा में बता दें बच्चों, कोई दिशा, ज्ञात दिशा के अंदर अगर हम चाल को बता दें, तब वह कहलाता है वेग। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेग, और वेग यानी कि वेलोसिटी। देखिए बच्चों, उसमें तो दिशा नहीं थी, किसमें? चाल के अंदर। यहां पर हम क्या देखेंगे, अगर चाल दिशा के साथ दे दे तो क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। तो दी गई दिशा में, दिशा हमें दी गई होगी, दी गई दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक जैसी उसकी परिभाषा थी, सेम इसकी परिभाषा भी उसी की तरह है। बस एक्स्ट्रा क्या है इसमें? दी गई दिशा में, दी गई दिशा में वस्तु द्वारा। आगे आप देखिए क्या आएगा, जो चाल में आ रहा था, तो चाल में क्या आ रहा था? वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय की दूरी क्या कहलाती है बच्चों? वेग कहलाती है। दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। अब देखिए इसमें दिशा दे रखी है बच्चों, इसलिए वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। दी गई दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेग। और वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब देखिए, अगर हम वेग को किससे लिखेंगे? v से, उसी की तरह v से लिखेंगे। और वेग बराबर क्या होगा? दिशा में दूरी दे रखी है। और बच्चों, हमने जब दिशा के साथ दूरी देखी थी, तो दिशा के साथ अगर दूरी दी हुई होती है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? याद कीजिए, जब दिशा के साथ अगर दूरी होती है तो उसे क्या कहते हैं हम? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। तो अगर हम देखें तो वेग क्या हो जाएगा बच्चों? वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे में समय। जब एकांक लिख दिया जाता है बच्चों, तो इसका मतलब होता है समय द्वारा भाग लगेगा उसमें, उस राशि में क्या लगेगा? समय के द्वारा भाग। जैसे यहां पर दी गई दिशा दे दी, और क्या दे दी? दूरी। और दूरी को जब दिशा के साथ दे देते हैं तब होता है विस्थापन। तो इसलिए हमने लिखा वेग के सूत्र में वेग बराबर विस्थापन। और एकांक दे दिया बच्चों, एकांक का मतलब इकाई समय है, और जब भी एकांक या इकाई या प्रति आ जाए तो आप समझ लो उस राशि का भाग लगेगा, यानी कि समय का भाग लग गया बच्चों। आ रहा है समझ में? अब देखिए बच्चों, वेग को हम किससे लिखेंगे? v से। और विस्थापन को हमने किससे बताया था? डेल्टा s से। तो समय किससे लिखेंगे? t से। तो वेग बराबर क्या आ गया हमारा? v बराबर डेल्टा s अपॉन t। तो ये क्या आ गया हमारा? वेग। अब देखिए बच्चों, यहां पर विस्थापन का मात्रक भी क्या बताया था? हम वेग का मात्रक निकालना चाहते हैं। वेग का मात्रक ऊपर क्या आ रहा है बच्चों? विस्थापन। और विस्थापन किस में नापा जाता है? मीटर में। आया याद? किस में नापा जाता है?
मीटर में, और समय किस में नापेंगे हम यहां, सेकंड में। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, विस्थापन का मात्रक लिखा मीटर, समय का मात्रक लिखा सेकंड, तो वेग का मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। सेकंड का क्या लगा दें हम बच्चों, भाग, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, मीटर प्रति सेकंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मीटर ऑब्लिक कर सेकंड। तो बच्चों देखिए, वेग, वेग क्या है, दी गई दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। वेग क्या है, सदिश राशि। वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे में समय। वेग को किससे लिखेंगे, v से, विस्थापन को किससे लिखेंगे, डेल्टा s से, और समय को किससे लिखेंगे, t से। तो वेग, वेग यानी कि v, और v बराबर क्या आ जाएगा फिर आपका, विस्थापन बटे समय, विस्थापन यानी कि डेल्टा s अपॉन t। वेग का मात्रक निकाले बच्चों, तो वेग का मात्रक देखिए, विस्थापन का मात्रक क्या आता है, मीटर, समय का मात्रक क्या आता है, सेकंड, तो वेग बराबर क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। नोट डाउन कीजिए बच्चों इसे। इसे नोट डाउन कीजिए। अभी हम कुछ समय के लिए आपसे ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं बच्चों। अभी आपको हमने वेग बताया था, और वेग आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम देखते हैं, जैसा कि हमने दूरी और विस्थापन में देखा था, ऐसे ही हम इसमें भी देखते हैं वेग और किसमें, चाल में अंतर। अभी आपने वेग भी पढ़ लिया, चाल भी पढ़ ली, अब इन दोनों में अंतर आप खुद बताएंगे बच्चों, क्या क्या अंतर है। अब आप दूरी और विस्थापन की तरह ही यहां भी अलग अलग कर लो। यहां पर क्या लिखें हम, चाल, और इधर क्या लिख दें हम, वेग। अब दोनों में हमको अंतर करना है बच्चों। अब आप खुद अंतर करेंगे, अभी अभी हमने परिभाषाएं लिखी हैं, सूत्र भी लिखे हैं, तो अब आप अंतर बता सकते हैं इसमें। चाल, चाल क्या थी बच्चों, एकांक समय में तय दूरी। तय की गई दूरी बताया था ना अभी बच्चों, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या थी बच्चों, चाल। तो वेग अभी अभी क्या बताया था बच्चों, दी गई दिशा में।
एकांक समय में क्या बच्चों? तय की गई दूरी। अगर हम देखें तो चाल और वेग में सिर्फ इतना सा अंतर है दिशा का। यदि हम ये भी लिख दें कि दी गई दिशा में चाल, तो भी वेग कहलाएगी। सिर्फ वहां पर क्या ऐड होगा? दिशा। तो दी गई दिशा में चाल क्या कहलाती है? वेग। या दी गई दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेग। ठीक है बच्चों। दूसरा कैसी राशि थी? अदिश राशि। और ये कैसी राशि थी? सदिश राशि। यहां पर किसका यूज हो रहा था बच्चों? सूत्र के अंदर चाल बराबर दूरी बटा समय। और यहां पर किसका यूज हो रहा था बच्चों? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या था? v बराबर s अपॉन टी, और यहां पर v बराबर क्या था? डेल्टा s अपॉन टी। तो ये चाल और वेग में अंतर आ गए बच्चों। चाल क्या थी और वेग क्या था, दोनों में अंतर अब आपको समझ में आ गए होंगे। दोनों के मात्रक सेम है। मात्रक क्या है इनके? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। अंतर दोनों में किस किस में अंतर है? ये चाल में और वेग में। आप खुद भी लिख सकते हैं इनके अंतर। आपको परिभाषा दे दी, बता दी है क्या परिभाषा है, मात्रक बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। अब आप दोनों का अंतर खुद भी कर सकते हैं बच्चों। अब आप देखिए नेक्स्ट, इसी पर आधारित है हमारी एक समान चाल, एक समान गति लिख देते हैं हम यहां पर। चाल और वेग को ना लिखकर क्या लिख देते हैं बच्चों? गति। तो एक समान गति या एक समान चाल क्या होती है बच्चों? देखिए, जैसे कि कोई वस्तु 1 घंटे में जाती है 1 मीटर, या हम इसको 2 मीटर लिख देते हैं। कितनी जाती है बच्चों? 2 मीटर। और अगले 1 घंटे में कितनी जाती है बच्चों? 4 मीटर। उससे अगले 1 घंटे में कितनी जाती है बच्चों? 6 मीटर। हम यहां लिख देते हैं 2 बजे, 4 बजे और कितने बजे बच्चों? 6 बजे। लिख सकते हैं क्या बच्चों? देखिए जरा, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पर समय का अंतर कितना आ रहा है? 2-2 घंटे का। हमें कितना लेना है? 1-1 घंटे का। तो हम क्या लिखेंगे? 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे। ठीक है, इसको पीएम या एएम, सुबह या शाम कभी भी लिख सकते हैं। तो ए से वस्तु कहां जा रही है? बी पर, और बी से कहां जा रही है? सी पर, और सी से कहां जा रही है? डी पर। ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगता है? 2 बजे से 3 बजे तक कितनी दूरी जाती है? 2 मीटर। 3 से 4 बजे कितनी जाती है? 4 मीटर। 4 से 5 बजे कितनी जाती है? 6 मीटर। अब अगर हम इसको ग्राफ से देखें बच्चों, तो आपने गणित में ग्राफ भी बनाया होगा, बनाते हो तो यहां पर मूल बिंदु लेते हैं। ठीक है बच्चों, और ये कौन सा अक्ष होता है? एक्स अक्ष। और ये कौन सा अक्ष होता है? वाई अक्ष। अब हम जैसे कि गणित में करते हैं, इसी तरीके से यहां पर भी हम करेंगे। समय को हमेशा हमें एक्स अक्ष पर लेना है। समय हमेशा जब भी लेंगे, कौन से लेंगे? समय पर। और दूरी, दूरी किस पर लेंगे? वाई पर।
यानी कि S और यानी कि T। देखिए बच्चों, ध्यान पूर्वक देखिए, हमने एक डिस्टेंस और एक टाइम के बीच में एक रिलेशन बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, A से B तक, B से C तक और C से D तक कोई वस्तु जा रही है। 2 बजे चलना शुरू किया, 3 बजे वह 2 मीटर पहुंच गई, और 4 बजे वह 4 मीटर पहुंच गई, और 5 बजे वह 6 मीटर पहुंच जाती है। अगर हम देखें तो टाइम के बीच में अंतर अगर हम देखें, देखिए बच्चों, 2 और 3 के बीच में टाइम का अंतर कितना आ रहा है बच्चों? देखिए जरा, 1 घंटा। 3 और 4 के बीच में कितना आ रहा है बच्चों? 1 घंटा। और 4 और 5 के बीच में कितना आ रहा है बच्चों? 1 घंटा। आपको समझ में आ रहा होगा कि समय का अंतर एक घंटा चल रहा है। अगर हम दूरी का अंतर देखें तो ये 2 मीटर थी यहां से यहां तक, यहां अब 4 मीटर हो गई और ये 6 मीटर। अगर हम अंतर देखें तो कितना आ रहा है दोनों के बीच में बच्चों? ये 4 है, ये 2 है। 4 में से 2 जाते हैं तो कितना बचता है? देखो 2 बचता है। 4 और 6 के बीच में कितना बचता है? 2 मीटर। तो अगर हम देखें तो दूरी का अंतर समान चल रहा है, समय का अंतर भी क्या चल रहा है? समान चल रहा है। और हम इसमें ग्राफ बनाकर देखते हैं बच्चों। यहां पर ये 1 घंटा मान लेते हैं, 2, 3, 4 और 5, ये समय है हमारा किसमें? आवर में, या टाइम बता देते हैं। अभी पीएम में बताया हमने टाइम, तो हम पीएम में टाइम बता देते हैं। ये 1 बजे, ये 2 बजे, ये 3 बजे, ये 4 बजे और ये 5 बजे। ये हमारा समय बता रहे हैं। समय किस पे बता रहे हैं बच्चों? एक्स अक्ष पर। किस पे बता रहे हैं? एक्स अक्ष पर। और ये कौन सा अक्ष है हमारा? वाई। अब हम इस पे क्या बताएंगे बच्चों? दूरी बता रहे हैं। तो ये दूरी है मान लो 2 मीटर। हम 2 का गैप करके चल रहे हैं बच्चों। ये कितनी है? 4 मीटर। और ये कितनी है बच्चों? 6। और ये हमारा वाई अक्ष हो। अब हम ग्राफ बना रहे हैं बच्चों। तो देखिए ग्राफ, 2 बजे कितनी दूरी चली थी उसने? 2 मीटर। 2 तो बज रहे हैं, 2 बजे तो वो शुरू कर रहा है। ठीक है बच्चों, 2 बजे क्या कर रहा है? वो शुरू कर रहा है। तो 3 बजे कितना चल देता है वो? 2 मीटर। तो 3 बजे चल देता है वो यहां पर कितना बच्चों? 2 मीटर। इसके बाद बच्चों देखिए, 4 बजे उस कितनी पूरी कर लेता है वो? 4 मीटर। तो 4 बजे उसने कितनी पूरी कर ली बच्चों? 4 मीटर। 5 बजे कितनी पूरी कर लेता है बच्चों? देखिए आप, 6 मीटर। तो 5 बजे पूरी कर लेता है वो। ये 5 बज रहे हैं और यहां पर कितनी पूरी कर ली उसने? 6 मीटर। अब अगर हम इसमें ग्राफ देखें तो आप अपनी कॉपी में मिलाकर देखेंगे तो बिल्कुल एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगी, एकदम सीधी रेखा। यहां पर कोई टेढ़ा मेढ़ापन या कोई चेंज नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि दूरी और समय दोनों में अंतर कैसा है? समान। तो इस तरीके का जो ग्राफ प्राप्त होगा वो किसके लिए प्राप्त होगा? एक समान गति के लिए। तो अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है बच्चों। वस्तु द्वारा समान क्या था बच्चों? पहले हम समय के बारे में लिखेंगे। तो समान समय अंतराल में यदि क्या दूरी भी समान हो, यदि समान दूरी तय की जाए तो कैसी गति होगी बच्चों? एक समान गति या एक समान चाल कहलाती है। तो वह क्या कहलाएगी? एक समान चाल। ब्रैकेट में वो गति कर रहा है इसलिए हम लिख देंगे एक समान गति चाल कहलाती।
क्या बच्चों, आपने क्या देखा? दिख रहा है आपको सबको कि समय अंतराल 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, तो समय अंतराल कैसा है? समान। और दूरी भी कैसी है? 2 मीटर 2 मीटर, बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 2 मीटर। तो दूरी भी कैसी है? समान। तो वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में यदि समान दूरी तय की जाए तो वह कहलाती है एक समान चाल। और अगर यहां पर हम दूरी की जगह विस्थापन लिख दें बच्चों, तो क्या कहलाएगी? वेग। एक समान वेग कहलाएगा बच्चों। तो क्या कहलाएगा? एक समान वेग। तो विस्थापन लिखने पर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बच्चों? वेग। तो यहां पर देखो, दूरी लिखते हो तो परिभाषा में आएगा एक समान चाल, और अगर आप दूरी की जगह विस्थापन लिख दोगे तो क्या आ जाएगा? वेग। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में यदि समान दूरी तय की जाए तो एक समान चाल कहलाती है, या इसी को हम एक समान गति भी कह देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने दिखाया, आपको ग्राफ के द्वारा भी समझाया। क्या समझाया है हमने? एक समान चाल या एक समान गति। तो ये तो तब है जब दूरी भी समान है और समय अंतराल भी समान है। आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, एक बार फटाफट से, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब बच्चों देखिए, आप यहां पर हमने एक समान लिखा, यहां पर लिख दे असमान। ठीक है, तो असमान लिखेंगे हम, असमान। इसको असमान को हम नेक्स्ट टॉपिक में ही बताएंगे, समय हो चुका है, इसलिए हम आपसे अब नेक्स्ट टर्न तक के लिए समय चाहते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम आपको आगे बताएंगे बच्चों। क्या बताएंगे? असमान चाल, असमान गति या असमान चाल। ओके बच्चों, थैंक यू।